हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से 90% मार्क्स आपके कवर करते हैं न्यूमेरिकल्स और डायग्राम। बाकी जो बच गए 10% मार्क्स, वो 10% मार्क्स आपका या तो फिर एमसीक्यू आ सकता है या 1-2 नंबर के कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आज हम देखेंगे लाइट के डिफरेंट फिनोमेना के बारे में, जिनमें से एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है इसमें रिफ्रैक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में देखेंगे। ऐसे ही कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में देखेंगे। ऐसे करके हम पूरे लाइट चैप्टर को डिफरेंट पार्ट्स में कवर कर लेंगे, क्योंकि एकदम से एक पार्ट में हम इसको कवर नहीं कर सकते। थोड़ा बड़ा टॉपिक है और हमें ध्यान से भी समझना होता है, तो इसीलिए हम इसके 4 से 5 पार्ट बना के आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइट होती क्या है। लाइट को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए वेव क्या होती है। एक चीज है वेव। वेव क्या होती है? जैसे 9th क्लास में आप पढ़ के आए थे साउंड के बारे में, पढ़ के आए थे ना। अब हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में। तो साउंड भी एक टाइप की वेव है और लाइट भी एक टाइप की वेव ही है आपकी। जैसे आप देखोगे वेव 2 टाइप की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, इतना ही आपके सिलेबस में और ज्यादा डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? जैसे 9th क्लास में आपने देखा होगा साउंड, बताया होगा आपको कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले हम। जैसे आपने वो गेम तो खेला ही होगा टग ऑफ वॉर। उसमें क्या होता है, 2 टीम होती है और एक रस्सी को पकड़ के एक इस साइड खींचते हैं, इस साइड खींचते हैं। जिसमें ज्यादा दम होगा वो अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, है ना। तो कैसे आप वो करते हो, पार्टी आपका मूवमेंट कैसे है? या तो इधर इधर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, रस्सी भी आपकी इधर इधर मूव कर रही है। तो ऐसे ही आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या करती है, जिस डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स जाते हैं, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जाएंगे उसी डायरेक्शन में आपकी वेव मूव करेगी, पैरेलल मूव करती है। ठीक है, पैरेलल चलती है जो वेव, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक गेम आप देखोगे, गेम तो नहीं कह सकते, खैर एक एक्सरसाइज करते हो आप जिम में जाते हो अगर, तो वहां पे एक एक्सरसाइज करते हो आप, स्टमक की सॉरी पेट की एक्सरसाइज होती है वो। उसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रस्सी को ऐसे मारते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे वेव बनती है ना। आपने रस्सी को ऐसे घुमाया लेकिन वेव बनी ऐसे। तो क्या हुआ, पार्टिकल आपके मान लिया इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी जो वेव बन रही है वो ऐसे बनेगी। तो ये होती है परपेंडिकुलर वेव। जिस डायरेक्शन में आपके पार्टिकल जाएंगे उसके परपेंडिकुलर आपकी वेव मूव कर रही है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे थे उसी डायरेक्शन में आपके वेव मूव कर रही है। तो जो आप साउंड वेव पढ़ के आए हो, साउंड वेव क्या थी, वो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो आपकी ये है लाइट वेव है, ये है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, साउंड और लाइट में डिफरेंस क्या है। साउंड वेव जो होती है उनको ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे साउंड के ट्रेवल कैसे करती है, मान लिया ये पार्टिकल आपका, इस पार्टिकल ने क्या किया, इस आगे वाले पार्टिकल को धक्का दिया और वापस से अपनी जगह पे आ गया। फिर ये आगे वाला पार्टिकल उस पार्टिकल को धक्का देके अपनी जगह पे आ जाएगा। ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट होती रहती है। एक पार्टिकल अपनी जगह से बिल्कुल परमानेंटली मूव नहीं करता, वो थोड़ा टेम्परेरी एक जगह को शिफ्ट करता है, उसके बाद अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो ऐसे ऐसे आपकी साउंड वेव मूव करती है। तो साउंड वेव को पार्टिकल की जरूरत होती है। वैक्यूम में अगर हम साउंड वेव को ट्रेवल करवाना चाहें तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। जैसे आपको चांद पे चले जाओ, चांद पे आपको एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है मतलब पार्टिकल्स नहीं है। वाइब्रेशन कैसे होगा वहां पे, वाइब्रेशन नहीं हो रहा तो साउंड वेव ट्रेवल भी नहीं करेगी। लेकिन जो लाइट वेव होती है, लाइट वेव को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये बहुत तेज वेव है। इसमें क्या होता है, ये वैक्यूम में बल्कि उल्टा तेज चलती है ये, है ना। तो इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट वेव आपकी बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, और मीडियम में तो कर ही लेगी। जितना डेंसर आपका मीडियम होता जाएगा बल्कि उतना उल्टा कम करती जाएगी, है ना। साउंड का उल्टा है, जितना डेंसर मीडियम होता जाएगा उतनी ट्रेवल ज्यादा करती जाएगी। जितना ज्यादा पार्टिकल होंगे
उतनी साउंड वेव ट्रेवल करेगी। लेकिन लाइट में क्या होता है, उसको डिस्टरबेंस महसूस होती है पार्टिकल से टकराई, उसको बेचारे को अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, तो उसको जितने खाली रास्ता मिले उतनी तेज चलती है लाइट। चलिए देख लेते हैं। और लाइट आपका क्या करती है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस दुनिया में, हम एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो, ये कैसे देख पा रहे हो, सारी चीजें आपकी हैं लाइट की वजह से। क्या आप अंधेरे कमरे में कुछ देख पाते हो? नहीं देख पाते ना, क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। अब ये सोच रहे हो कि लाइट कैसे देखने में मदद करती है भाई, ऐसा क्या होता है लाइट के अंदर? यही तो हम फिनोमेना पढ़ने वाले हैं आज। चलिए एक बार मैं बता देती हूँ, लाइट जैसे कैसे दिखाई देते हैं हम लाइट के थ्रू। लाइट मान लिया मेरे ऊपर पड़ती है, मैं क्या करूंगी, मैं एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही हूँ उस टाइम पे, तो जो मेरे ऊपर लाइट गिरी वो मैंने वापस भेज दी, रिफ्लेक्ट कर दी, बाउंस बैक कर दी, तो उस वजह से फिर वो लाइट दूसरे की आंखों में जाती है, उसकी वजह से एक दूसरी चीजें दिखाई देती है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीजों को दिखाने में मदद करती है, और जो ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में। साउंड वेव होती है, उसको मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन लाइट वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये एम्प्टी स्पेस में भी मूव कर सकती है। अब लाइट का हम पहला फिनोमेना पढ़ लेते हैं, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई, जैसे आप एक गेम खेलते हो, या तो बैट बॉल लगा लो, या फिर कई बार क्या होता है दीवार पे हम बॉल फेंक के मारते हैं ना, वो गेम खेलते रहते हैं, बोर हो रहे हैं, ऐसे हमने दीवार पे फेंक के मार दिया, फिर उसे वापस हमारे पास आ जाती है बॉल। तो वो गेम क्या करता है आपका, दीवार उस टाइम पे क्या करेगी, जो भी उसके ऊपर हमने फेंक के मारा उसने वापस से फेंक दिया, है ना, बाउंस बैक, वापस से बैक उसने बाउंस मार दिया, उससे क्या होगा, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस टाइप पे इससे ही आपकी क्या होती है, लाइट होती है। लाइट क्या करेगी, मान लिया किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इसको बाउंस कर दिया उल्टा, वापस से इसने भेज दिया। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट क्या होती है, बाउंसिंग बैक इनटू सेम मीडियम आफ्टर हिटिंग ए सरफेस। ठीक है, चलिए भाई आगे आप क्या होते हैं कि इसको लाइट को वापस फेंकने के, रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ होते हैं, ऐसे ये वापस नहीं फेंक देती, इनको भी लॉज को ध्यान में रख के वापस फेंकना पड़ता है भाई, किस हिसाब से इनको वापस भेजे हम लाइट को, हमारे पास आ तो गई। वो लॉ कौन से हैं, सारी दुनिया इस किसी ना किसी लॉ में बंधी हुई है, ऐसे ही आपका रिफ्लेक्शन भी लॉ के अंदर बंधा हुआ है। क्या होता है, मान लिया ये कोई आपकी ऑब्जेक्ट है, जो भी लाइट रे आती है वो क्या होगी, इससे वापस बाउंस हो जाएगी, है ना। तो जो लाइट रे आती है वो होती है इंसिडेंट रे, जिसको हम डालते हैं, और ये होती है जिसको वापस फेंक के मारा, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। समझ रहे हो इतना? ठीक है जी। अब किसी ना किसी सरफेस से टकराई, जो सरफेस एक साइड से पॉलिश्ड होता है, आर पार नहीं हो सकती रिफ्लेक्शन में लाइट, एक साइड से पॉलिश सरफेस हमें जरूरी होता है। तो जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिली हुई है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो होता है नॉर्मल, जो लाइट हम डालते हैं इंसिडेंट, जो वापस आती है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। अब फर्स्ट लो देख लेते हैं, इसने जो वापस भेजी है लाइट, ये कितने एंगल से भेजी है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मान लिया 60 डिग्री से अपने लाइट डाल दी इसके ऊपर, तो 60 डिग्री ही आपका रिफ्लेक्शन का एंगल होगा। तो फर्स्ट लो हमारा क्या हो जाता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, जिसमें एंगल I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल से हम लाइट डालते हैं, और एंगल R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिससे उस ऑब्जेक्ट में वापस भेजी है लाइट, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या होता है, जो नॉर्मल रे होती है, नॉर्मल ये आपको दिखाई दे रही है, और जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, मान लिया हमने यहां से पहले यहां डाली थी वो लाइट, अब हमने डाल दी यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ, अब नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये जरूर पहले हमने डाली थी यहाँ पे, और यहाँ कर रहे थे, यहाँ से आपका क्या था, नॉर्मल था। ठीक है, जब जैसे जैसे हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे नॉर्मल भी शिफ्ट हो रहा है, और वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड रे भी शिफ्ट हो रही है। ये नहीं है नॉर्मल ये बोल रहा है कि भाई मैं तो यहीं रहूंगा, चाहे आप कहीं भी लाइट डाल दो, ये नॉर्मल रहूंगा, मैं तो चेंज नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मल को इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो इंसिडेंट रे है वो, रिफ्लेक्टेड रे और जो आपकी नॉर्मल है, वो तीनों एक साथ लाई करेंगी, सेम प्लेन में लाई करेंगी। ये दो आपके रिफ्लेक्शन के लो हो गए।
चलिए आगे हम देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स के अंदर कैसे रिफ्लेक्शन होता है और कैसे आप एक चीज देखोगे, आप लाइट चैप्टर जब करते हो 4 से 5 चीजें कॉमन आती हैं। पूरे चैप्टर में यही 4 से 5 चीजें घूमती रहेंगी। सबसे पहली जिसमें है ऑब्जेक्ट, दूसरी है इमेज, फिर आती है इमेज भी किस टाइप की, वर्चुअल, रियल नाम सुना होगा आपने, इरेक्ट और इन्वर्टेड चीजें सुनी होंगी, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड चीजें सुनी होंगी। ये है ताकि हमें आगे जाके चीजें परेशान ना करें, उससे पहले ही हम इनका काम बांध देते हैं। पहले इन सभी 5 से 6 चीजों को याद कर लेंगे ताकि आगे हमें पका पकाया माल मिले, हमें सब कुछ याद मिले, वहां जाके हम कंफ्यूज ना हो ये रियल इमेज क्या थी, वर्चुअल इमेज क्या थी। ठीक है, उससे पहले हम पहले ही समझ लेते हैं। ये कर चुके हैं हम। ये देखिए भाई, अब बात आती है सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होती है और इमेज क्या होती है। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं हम ऑब्जेक्ट क्या होती है और इमेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जो लाइट इमर्ज करती है, जिसमें से लाइट निकलती है। ऑब्जेक्ट क्या होती है जिसमें से लाइट इमर्ज होगी। हम भी एक ऑब्जेक्ट है ना। अब ये सोचोगे हम में से हमारे अंदर क्या टॉर्च लगी हुई है, हम थोड़ी ना ऑब्जेक्ट है। देखिए भाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट दो तरीके की होती है, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती है जिसकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन हो गया, स्टार हो गए, इनकी खुद की लाइट है। और नॉन ल्यूमिनियस क्या होती है? जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरे की लाइट उनके ऊपर पड़ती है तब वो चमकते हैं। वो कौन सा हो गया? मून हो गया, प्लेनेट हो गए कोई भी, जैसे हम हैं ह्यूमन बीइंग, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो आप इस यूनिवर्स में, वो क्या होती है जो दूसरे की लाइट से चमकती है वो होगी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन इनडायरेक्टली हमारे अंदर से भी तो लाइट निकल रही है, वो तक चाहे रिफ्लेक्शन से निकल रही हो, है ना। तो हम भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जिसमें से लाइट एमर्ज होगी। अब बात आती है भाई इमेज क्या होती है। इमेज एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ अपीयरेंस है। रियल में इमेज जैसी कोई चीज होती नहीं है। इमेज एक अपीयरेंस होता है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। देखिए कैसे क्या है वो हमें देखेंगे। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, सुबह सुबह अपने बाल जचा रहे हो, आराम से खड़े हो, स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो, है ना। अब जैसे ही आप मिरर से थोड़ा दूर हटते हो, आपकी जो इमेज दिखाई दे रही थी वो भी गायब हो गई, है ना। अगर इमेज कुछ असली चीज होती तो वो वहां से गायब क्यों होती? जैसे आप ऑब्जेक्ट हो, आप असली चीज हो, है ना, आप कहीं भी चले जाओ आप गायब नहीं होगे, लेकिन इमेज तो गायब हो गई। तो वो सिर्फ आप उसके सामने खड़े थे, उस टाइम पे सिर्फ आपकी अपीयरेंस दिखाई दे रही थी, सिर्फ वो भ्रम था कि ये मेरे जैसा सा कुछ यहाँ पे है। वो रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही है सारी चीजें। ठीक है, तो इमेज आपकी क्या होगी? एक इल्यूजन होता है, एक अपीयरेंस सा होता है। ठीक है, अब आता है भाई इमेज कितने टाइप की होती है। इमेज होती है 2 टाइप की, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सबसे पहले हम रियल इमेज को समझ लेते हैं। रियल इमेज क्या होता है? जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप स्कूल में प्रोजेक्टर वगैरह देखते होगे, जैसे मूवी देखने जाते हो आप, वहां पे क्या होता है? स्क्रीन लगी होती है आगे, उस प्रोजेक्टर वहां पे लटकाया हुआ होता है, उस प्रोजेक्टर में से लाइट आती है और आपके स्क्रीन वहां पे चल जाती है ना। वहां पे मूवी चलने लग जाती है, पिक्चर्स चलने लग जाती है। तो ऐसी इमेज जिसको हम ऐसे स्क्रीन पे उतार सकते हो, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, और ऐसी चीजें, ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते चाह के भी, उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होती है असली सी इमेज लगती है हमें, वर्चुअल होती है नकली इमेज। ठीक है, देखिए भाई अब एक चीज आती है, वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी। जैसे आप मिरर को टच करते हो, ऐसे टच करने की कोशिश करते हो अपनी जो इमेज है उसको, तो आप चाह के भी उसको पूरी तरीके से टच नहीं कर सकते, एक गैप सा रहता है बीच में, है ना। इमेज जो है उसकी और ऑब्जेक्ट के बीच में गैप रहेगा हमेशा। तो वो क्या है? मिरर के पीछे बनी हुई है। मिरर के अगर ऊपर बनती, जैसे आप प्रोजेक्टर पे जो इमेज बनती है उसको हाथ लगा सकते हो, फोन पे जो इमेज बनी है उसको हम ऐसे छेड़ सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। लेकिन जो शीशे के अंदर है उसको हम छेड़ नहीं सकते, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, गैप हमेशा रहता है। तो मिरर के अंदर बनी हुई उसको टच कैसे कर सकते हैं? और जो रियल इमेजेस बनती हैं वो इसके स्क्रीन के ऊपर बनती हैं, इसीलिए हम उनको टच कर सकते हैं। तो एक डिफरेंस ये हो जाएगा, ये बिहाइंड द मिरर बनेंगी, ये कहाँ बनती हैं? फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, इतना समझ में आया। और दूसरी चीज क्या होगी? रियल इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, इसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते।
और रियल के साथ आपका जो जोड़ा होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है रियल के साथ, वो हमेशा इन्वर्टेड का होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और जो इरेक्ट होता है, एक वर्ड इरेक्ट आएगा, उसका मतलब होता है सीधा। जैसे आप शीशे के आगे खड़े होते हो सुबह सुबह, तो आप जैसे बाल जचाया आपने, तो क्या ये हो जाता है पैर ऊपर हो गए, बाल आप नीचे ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। तो आप बिल्कुल सीधे खड़े रहते हो। वर्चुअल इमेज बनती है, अभी मैंने बताई बिहाइंड द मिरर है ना। तो बिहाइंड द मिरर हमेशा जो इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज जो बनती है, वो हमेशा सीधी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। और जो रियल इमेज होती है, जो आप प्रोजेक्टर पे देख पाते हो, उसमें क्या होता है, अगर आप प्रोजेक्टर के अंदर देखोगे, वहां पे उल्टी इमेज बनी होती है। और उसके आगे आप आगे जाके लेंसेज का जब यूज देखोगे, तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कन्वेक्स लेंस लगा होता है, जो उसको फिर से उल्टा कर देता है। तो उल्टे को उल्टा कर दिया, यहाँ पे सीधा आके खड़ा हो जाएगा, है ना। तो रियल इमेज के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन रहेगा इन्वर्टेड का, और जो वर्चुअल है उसके साथ हमेशा इरेक्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक चीज आती है मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड। मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड। मैग्निफाइड का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी होना, इमेज बड़ी दिखाई देगी। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा होना। ये कुछ कीवर्ड्स से थे जो आपके पूरे चैप्टर में काम आएंगे, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसी बनती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से, पहले भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। उसमें क्या होता है, आपको 4 पॉइंट लिख के आने होते हैं। ये पूछ लेंगे प्रॉपर्टीज बताइए जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर उसकी। तो उसमें आपको 4 पॉइंट लिख के आने होते हैं, आधे नंबर का 1 पॉइंट होता है, इससे आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए प्लेन मिरर के अंदर कैसी कैसी इमेजेस बनती है, ये आप खुद ही बता दो कि आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आता है आपको। ठीक है, मैं बस पूछूंगी, आप उसका आंसर अपने आप देते जाओगे, मुझे पता है। देखिए भाई, प्लेन मिरर सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। एक ऐसा मिरर जो एक साइड से क्या हो, पॉलिश्ड हो, उसके पीछे वाले हिस्से पे पॉलिश की गई हो, और उसका जो आगे वाला एक हिस्सा होता है वो होता है शाइनी सरफेस। ये जो शाइनी सरफेस होता है, यही रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है, हर मिरर की यही डेफिनेशन होगी, जिसका एक साइड पॉलिश्ड होगा और दूसरे साइड क्या होता है, शाइनी होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एक तो हम देख के आ चुके हैं, जो हमेशा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, है ना। दूसरी हम देख लेते हैं। आप एक चीज बताइए, आप मान लिया मिरर के बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हो ऐसे, तो क्या ये होता है मिरर आपको पीछे दिखा देता है? या आप पीछे खड़े हुए हो, क्या ये होता है मिरर में आप ऐसे दिखाई दे रहे हो? नहीं होता ना। जितनी मान लिया जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े हुए हो, जितना गैप आपका ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है, उतना ही अंदर इमेज और मिरर के बीच में लगेगा। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस पे आपकी ऑब्जेक्ट होती है, उतनी ही डिस्टेंस पे आपके मिरर के अंदर इमेज दिखाई देती है। कोई कम ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगी, सेम डिस्टेंस होगी। क्या आपके साथ ये होता है, जो मान लिया आप पतले से हो, आपको ऐसे मोटा हुआ दिखाई देगी? नहीं दिखाई देता ना। मान लिया आप छोटे हो, बड़ा लंबा दिखाई देता है। लंबे हो, छोटा दिखा दिया मिरर ने। ऐसा नहीं हो सकता, प्लेन मिरर के अंदर कभी भी नहीं होता। आप सुबह सुबह देखते ही होगे प्लेन मिरर को। तो वहां पे जैसे आप हो, बहुत साफ दिल मिरर होते हैं ये, बिल्कुल कुछ भी आपके साथ वो नहीं करेंगे, धोखेबाजी। बिल्कुल जो आप हो वैसा का वैसा दिखा देंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे। तो सेम डिस्टेंस पे दिखाएंगे, मोटे हो मोटे, पतले हो पतले, लंबे हो लंबे, छोटे हो छोटे, ऐसे दिखा देंगे। मतलब सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे आपको क्या दिखा देते हैं, इमेज दिखा देते हैं। अब एक पॉइंट रह जाता है भाई, मान लिया आप मिरर के अंदर राइट हैंड से लिख रहे हो, बाहर ऑब्जेक्ट हो आप राइट हैंड से लिख रहे हो, तो मिरर के अंदर आपको ये लगेगा आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो। जैसे जो सेल्फी कैमरा होता है आपके फोन का, उसमें भी मिरर इफेक्ट लगा होता है। उसमें भी अगर आप ऐसे सेल्फी ले रहे हो, तो ये हिस्सा आपका उस साइड दिखाई देता है। वो मिरर इफेक्ट को बंद करना होता है अगर आपको रियल इमेजेस चाहिए तो आप देख ले। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि दायां वाला हिस्सा बायां दिखाई देता है, बायां दायां दिखाई देता है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो हुई है उल्टी, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ पैर ऊपर हो गया सिर नीचे हो गया, ऐसे दायां बायां इन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है भाई, हमें देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। ठीक है, ये भी देख लिया। सेम साइज की होगी जितनी साइज की ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, हमेशा जो डिस्टेंस होगी बिहाइंड द मिरर वो क्या होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रंट ऑफ द मिरर उतनी ही होगी। और फोर्थ चीज हमने देख ली क्या होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है।
ऐसे ही हमें आगे आज के लिए भाई इतना ही। आगे वाली वीडियो हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, यहाँ तक आपको रिवाइज करके आना है। इससे आगे हम मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसके पार्ट होते हैं कनकेव और कन्वेक्स, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे उनके रे डायग्राम्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऐसे कर करके हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पीपीटी चाहिए और पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए, तो आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी ऐप का नाम है उपनिषद इंस्टीट्यूट। वहां पे आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। और अगर एमसीक्यू का आपको टेस्ट दे के देखना हो, डेली क्विज होती है वहां पे, अगर आपको अपने नॉलेज को टेस्ट करना हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।